जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी में हर महीने कुछ ऐसी भर्तियां निकलती हैं जिनमें बहुत कम कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और जो अप्लाई करते हैं 99% चांसेस हो जाते हैं कि वो लग जाते हैं सभी के सभी। कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। हर महीने निकलती हैं। अब 1.5-2 साल से भर्तियां नहीं हो रही, तब भी वो भर्तियां निकल रही थी। कोरोना काल के अंदर भी वो भर्तियां निकल रही थी और अब भी वो भर्तियां हो रही हैं। आप भी उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपका जो सपना है इंडियन आर्मी में जाने का, उसको पूरा कर सकते हो। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है जिन पे भर्तियां निकलती रहती हैं। दोस्तों, ये कुछ पोस्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन पोस्ट पर इंडियन आर्मी में रेगुलर रूप से भर्तियां निकलती रहती हैं। इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, ड्राइवर और मेसन। दोस्तों, ये कुछ आईटीआई की ट्रेड होती हैं। इनमें आपको आईटीआई से 2 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा और उसके बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। अगर आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा है इन पोस्ट का जो मैंने आपको बताई है और 2 साल की आपने अप्रेंटिस लगा रखी है, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत कम लोगों के पास डिप्लोमे होते हैं। किसी के पास डिप्लोमा होता है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं और अच्छे ढंग से काम करना आता है तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि आप आर्मी में आसानी से लग सकते हो। इसके अलावा कुछ अलग पोस्ट भी होती हैं जिनमें और भी कम लोग अप्लाई करते हैं। कुक, बार्बर, सफाई वाला, वाशरमैन, दर्जी, माली। दोस्तों, ये कुछ ऐसी पोस्ट होती है जिसमें बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। कुक कौन होता है? जो खाना बनाता है। इसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए कि आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिएगा। और वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको कौन देगा? बहुत से होटल होते हैं जो सरकार के अंडर रजिस्ट्रेशन होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ होता है सरकार के अंडर। उन होटल्स में काम करके या आप कैसे भी उन होटल वालों से आप अपना 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो और फिर आप भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। बहुत कम लोगों के पास दोस्तों ये सर्टिफिकेट होते हैं। बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं और बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि आप यहाँ पर लग सकते हो। बार्बर, जो नाई होता है, नाई की भी एक अच्छी पोस्ट है आर्मी के अंदर। वहाँ पर भी आपको बहुत सी शॉप होती हैं। जो नाई की शॉप होती हैं वो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं। बड़ी बड़ी शॉप होती है, उनके पास अपना एक लेटर पैड होता है। अगर आप वहाँ से 1 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस बनवा लोगे तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह वाशरमैन, दर्जी, माली, ये भी कुछ पोस्ट होती है। इनके भी अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लोगे तो आप इन पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। कितनी उम्र चाहिए कि कितनी आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो हम आगे बताएंगे। उससे पहले कुछ पोस्ट और देख लेते हैं। 12+ टाइपिंग, इसमें आपको टाइपिंग करनी होती है। आपकी अगर टाइपिंग की स्पीड अच्छी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। HC क्लर्क, जो हवलदार क्लर्क लगते हैं, उनकी भी पोस्ट बहुत ज़्यादा निकलती हैं इंडियन आर्मी के अंदर। स्टेनोग्राफर की पोस्ट बहुत ज़्यादा निकलती है। स्टेनोग्राफर होता है जो टाइपिस्ट स्टाइल का होता है, उसकी भी बहुत ज़्यादा पोस्ट निकलती है। बहुत कम लोगों के पास डिप्लोमा होता है। इलेक्ट्रिकल, रेडियो ऑपरेटर और PCM जिसने कर रखा है, उनके अंदर भी ये पोस्ट निकलती हैं। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ कर लोगे ना एक्सपीरियंस के साथ, तो आप आर्मी में लग सकते हो। अब बात आती है कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। देखो, अगर ITI का कोई डिप्लोमा है तो आपको ITI से डिप्लोमा करना पड़ेगा। उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आपको 10वीं पास होना होगा। ठीक है, 10वीं कर लीजिए। 10वीं के बाद ये जो डिप्लोमे है ये कर लीजिए। अगर डिप्लोमे के अंतर्गत नहीं आता तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसे कुक हो गया, बार्बर हो गया, किसी होटल से या नाई की दुकान से या जो भी आपकी पोस्ट है वहाँ से अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लीजिए। बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं दोस्तों कि आप यहाँ पर भर्ती हो जाओगे। बहुत कम लोगों को पता होता है एक्चुअल में। अगर हाइट की बात की जाए तो 168 सेंटीमीटर से लेकर 170 सेंटीमीटर के बीच में हाइट मांगी जाती है। हाइट भी बहुत कम मांगी जाती है। ठीक है, कंपटीशन कम होता है। ये कुछ पोस्ट हैं जिनमें आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आपका इंडियन आर्मी में जाने का सपना है। जितनी मेहनत आप नॉर्मल तरीके से भर्ती होने के लिए करते हो ना, जितना ध्यान देते हो, जितनी मेहनत करते हो, अगर यहाँ पर दे लोगे ना तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि आप आसानी से लग जाओगे। ठीक है, लेकिन आपको काम आना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इस और बहुत कम लोग जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल भर्ती हर कोई ले लेता है, लेकिन यहाँ पर तो कंपटीशन ही नहीं होता। आपको काम अच्छे से करना आता है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप आसानी से इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप इंडियन आर्मी में ज़रूर लगें। बाकी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सभी फौजी भाइयों को मेरा राम राम। जय हिंद, जय भारत। अपना भारत जीतेगा।